हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। कैसा रहा आपका दिन? बुलिश दिन उन लोगों का दिन था आज जिन लोगों ने प्राइस एक्शन के हिसाब से फॉलो किया होगा लेवल्स को। लेवल्स आपको जो ऑलरेडी दिए हुए हैं, अगर हम बात करें सुबह सुबह मार्केट के अंदर आपको लेवल दिए थे, ठीक है, कल वीडियो में भी बताए थे, साफ साफ बोला था गाइस 37,840 के ऊपर 5 मिनट्स की कोई भी कैंडल क्लोज होती है, यहाँ पर आपको बाय करना है। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट कैंडल जैसे क्लोज हुई, फर्स्ट सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट भी आपका आया, ठीक है। उसके बाद टेलीग्राम चैनल पे मैंने एक और एक्सटेंडेड टारगेट दिए हैं आपके ऊपर की तरफ 38,450, 36। इसने ये टारगेट भी, एक्सटेंडेड टारगेट भी, एक पहला टारगेट अचीव कर लिया। उसके बाद में यहाँ से रेजिस्टेंस आया, मैंने सबको यहाँ बुक करने के लिए बोला था और रेजिस्टेंस आया वाकई। ये जो फ्लैग पैटर्न बनाया था इसको रीटेस्ट करने के लिए ये वापस आया, लेकिन अच्छे खासे सारे के सारे लेवल्स जो हमने डिस्कस किए थे, सब के सब लेवल्स मार्केट ने टारगेट अचीव किए, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे वो निफ्टी हो। अच्छा ट्रेड बना ऊपर की तरफ। 18,035 का फाइनल टारगेट, इसके ऊपर दिया ही नहीं था इस टारगेट, और देखिए 35 का टारगेट हमारा 100% आया, सुपर से भी ऊपर। जो बोला वो हुआ, ठीक है। वी वैल्यू मार्केट के हमारे प्राइस एक्शन के एनालिसिस को, हमारे लेवल्स को सुनती है। सो कैसा रहा आपका? पैसा बना नहीं बना, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए, जो हुआ वो हो गया। अब देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो गाइज नीचे के लेवल रहेंगे एज इट इज। ये मेरी स्टॉप लॉस की लाइन थी फ्लैग पैटर्न की। जो ट्रेड में अभी भी इस टारगेट के लिए हैं, ये टारगेट आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे कल 38,626, ठीक है। सो अगर आपने ट्रेड में हो, अभी भी जिसने नहीं किया तो उसने यहाँ पर ब्रेकआउट पे बाय किया था, कॉस्ट के ऊपर ही है। हमारा स्टॉप लॉस है 38,128 फॉर द फ्लैग। तो अब नीचे के लेवल तो रहेंगे गाइज एज इट इज। इन लेवल्स को कोई नहीं छेड़ेगा, क्योंकि ये युगांतर तक लेवल्स वही चलते रहेंगे। ये बड़ी सपोर्ट जोन बन गई है, बहुत अच्छी सपोर्ट जोन बन चुकी है। ऊपर से मार्केट जैसे निकली है, यहाँ से पहले इसने डब्ल्यू का टारगेट दिया, उसके बाद में इसने फ्लैग का टारगेट भी दिया। अब कल बैंक निफ्टी में आप कैसे ट्रेड कर सकते हो? कल मुझे एक गैप अप ओपनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, एक पॉजिटिव दिन कल भी दिखाई दे रहा है, और हमारी जो प्रोडिक्शन है 18,200 एंड 39,000 के करीब की, वो मुझे सच होती हुई दिखाई दे रही है। इस जगह पे अगर आप देखोगे गाइज, इस जगह पर एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ से इसकी नॉच तोड़ी और नीचे आ गया, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि बहुत सॉलिड सपोर्ट है इस ट्रेंड लाइन का, मार्केट इस पर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगी। मार्केट अभी भी लाइव है, हम ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हैं, लाइव है, तो हो सकता है ये मार्केट रात को नीचे आए और ऊपर निकल भी गई हो और हमें फ्लैट ओपनिंग या ऊपर की तरफ ओपनिंग होती हुई दिखाई दे। लेकिन हमें ट्रेडिंग कैसे करनी है गाइज? ट्रेडिंग करने के लिए गाइज हमें क्या करना है? जो जोन है हमारा 38,003, ये वाला 38,450 से लेकर 38,106, ये 300-400 पॉइंट का जो जोन है, इस जोन को आपको करना है अवॉइड। इस जोन को करना है अवॉइड, क्योंकि ये जोन होगा आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है। मैं इस पूरे जोन को मान लेता हूँ नो ट्रेडिंग जोन। बहुत बड़ा जोन मैंने आपको बता दिया। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कल गैप अप होगा यहीं कहीं पे, और ये फिर इसके बाद तोड़ेगा। तो आपकी एंट्री कहाँ बनती है? 38,450 के ऊपर अगर 5 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज होती है, तो उसी 5 मिनट की कैंडल के लो को स्टॉप लॉस बनाते हुए आप बाय कर सकते हैं। उसके ऊपर जैसे ही कोई कैंडल क्लोज होती है, आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। आपका टारगेट होगा 38,623, और उसके ऊपर का टारगेट क्या होगा? उसके ऊपर का टारगेट मैं आपको देता हूं। एग्जैक्टली इसने बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट किया है प्राइस एक्शन को, ठीक है। एक ये इसका रेजिस्टेंस जोन है, बहुत पास में है, और एक ये है, और इसके हाफ का, इस ब्लू बॉक्स को हमेशा हम हाफ लेते हैं। ऑफकोर्स हम फिबोनाची करेंगे, तो गाइज ये चीज़ भी आपको सिखाएंगे, वर्कशॉप ज़रूर करेंगे। अगर आपने अपस्टॉक का अकाउंट नहीं खोला है, डेट जो हमारा ऑफर है अपस्टॉक की तरफ से वो एक्सटेंड हो गया है, 15 अक्टूबर तक आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। फिबोनाची की जो वर्कशॉप है वो अटेंड कर सकते हैं। कब होगी वर्कशॉप? अगर आप देखेंगे तो होगी वर्कशॉप हमारी अक्टूबर के अंदर, और अक्टूबर के अंदर हमारी वर्कशॉप होगी मोस्ट प्रोबेबली ऑन
ऑन 31st ऑफ अक्टूबर, ठीक है, लास्ट डे पे 31st ऑफ अक्टूबर पे हमारी वर्कशॉप होगी, और संडे वाले दिन आफ्टरनून में वर्कशॉप करेंगे बड़े आराम से, ठीक है। तो अपने अगर अपस्टॉक का अकाउंट नहीं खुलवाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से खुलवा सकते हैं। कल मार्केट यहाँ से मैंने आपको बताया 5 मिनट की यहाँ पर क्लोज होती है, आपको ऊपर की तरफ से बाय करने हैं। हमारे जो लेवल्स रहेंगे मैंने आपको दे दिए हैं, ऊपर की तरफ के जो टारगेट हैं ये आप मार्क कर सकते हैं। ये पूरा चार्ट मैं शेयर करूँगा ट्रेडिंग विद तरुण टेलीग्राम चैनल में, तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। 38,680, 38,850 एंड 39,000 मेरा फाइनल टारगेट रहेगा। इसके ऊपर के टारगेट मैं नहीं दूंगा, क्यों गाइस? इसके ऊपर के बाद क्या होगा वो आपको पता है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा वो आपको पता है, हमारी वीडियो ऑलरेडी बता चुकी है। मुझे नहीं लगता उसके ऊपर मार्केट को जाना चाहिए। निफ्टी की एनालिसिस देख लेते हैं जल्दी से, छोटा सा वीडियो बनाएंगे। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कौन कहता है कि आप एनालिसिस नहीं सीख सकते हो? अरे दिल से कोशिश करके तो देखो। ब्रेकआउट, रीटेस्ट, बोला था ऊपर जाएगा, ऊपर गया बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। देखो अब लेवल्स देखो, रेजिस्टेंस कहां से मिला है 1835, एग्जैक्टली टारगेट अचीव किया, नीचे आया, एम बनाया, नीचे आया, कहां से सपोर्ट लिया? हमारे एंट्री पॉइंट से, सुपर से भी ऊपर, अलग तरीके की एनालिसिस है। अब क्या हिसाब किताब बनता है? 17,953 के ऊपर मार्केट अगर यहाँ कहीं खुलती है तो कोई ट्रेडिंग नहीं होगी जब तक ये नहीं टूटेगी। अगर ये इसके साइडवेज खुलती है तो इस लाइन के ऊपर 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज हो, उसके लो का स्टॉप लॉस लगा के बाय करेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ ही कहीं खुलती है तो कुछ नहीं करना है, इंतजार करना है इस लाइन को टूटने का। इस लाइन के ऊपर, इस लाइन मतलब 18,000 के ऊपर अगर 5 मिनट्स की कोई कैंडल क्लोज होती है, उसका लो का स्टॉप लॉस लगा के बाय करेंगे ऊपर के टारगेट्स के लिए 18,035, 18,145, 145 यहाँ से इसका भी फिबोनाची लगा के आपको लेवल निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये 50% से रिट्रेसमेंट ले रही है, ठीक है। 50% से इसने रिट्रेसमेंट लिया, 38% इसका टारगेट है ये। हाँ डेफिनेटली इसके ऊपर का टारगेट ये बनता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कि और ऊपर टारगेट क्या हो सकते हैं तो एक्सटेंशन ले लेते हैं एक बार। Sorry. सो गाइज ये हैं आपके निफ्टी के ऊपर के टारगेट फिबोनाची के हिसाब से। मार्केट अगर इसके फ्लैट ओपन होके इसके ऊपर 5 मिनट की कैंडल पे बाय करेंगे, अगर गैप अप होता है तो हम इसके ऊपर 5 मिनट कैंडल बाय करेंगे 1835, 1856, 1891, 18135 एंड 18198 फिबोनाची के हिसाब से इसके लेवल बन के आते हैं। हेड एंड शोल्डर का टारगेट ऑलरेडी इसने दे दिया है। मैक्सिमम टारगेट मेरे ये बन के आते हैं ऊपर की तरफ। इसके ऊपर मुझे निफ्टी जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा ऑनेस्टली, ठीक है। बाकी अगर बात करें तोड़ के अगर नीचे की तरफ आता है तो आपको सेल कहाँ करना है? इस लाइन के नीचे आप सेल कर सकते हो, इस ट्रेंड लाइन तक ये बनता है। शॉर्ट निफ्टी बनती नहीं है वैसे, लेकिन अगर ये लेवल टूटता है आपका तो पहला टारगेट, और ये ट्रेंड लाइन दूसरा टारगेट होगा। असली शॉर्ट बनता है इस लाइन के ऊपर 17,760 के नीचे। मार्केट जहाँ यहाँ इसके नीचे शुरू हुई, इसके बाद बेरिश शुरू हो जाएगा काम अपना। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, बड़े टारगेट है तो नीचे की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। 17,692, 17,610, 17,553 ये वाले लेवल आपको नीचे की तरफ आते हुए दिखाई देंगे बाकायदा, ठीक है। सो आप इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। कल का दिन मुझे थोड़ा सा बुलिश दिखाई दे रहा है। अभी हमारे ऊपर के टारगेट जो है वो पेंडिंग है 18,200 और 39,000 बिल्कुल पेंडिंग है, और उसको हमने नोट करना है और उसके साथ में हमें ट्रेड करना है, ठीक है। साथ के साथ HDFC बैंक को और ICICI बैंक को आपको देखना है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर है काफ़ी अच्छा भागने को कल देखने को मिल सकते हैं, मोमेंटम मिल सकता है। कुछ ट्रेड मैंने आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए दी थी, उसका वीडियो ज़रूर देखिएगा गाइस, क्योंकि उसके अंदर आपको काफ़ी अच्छे पैसे कमाने का मौका मिलेगा, ठीक है।
सो ये एनालिसिस था बैंक निफ्टी और निफ्टी का, एक पोस्ट मार्केट एनालिसिस, और उन लेवल्स के बारे में जो हमने दिए और जिनकी वजह से पैसे बने। आप देखेंगे कि लेवल्स की वजह से काफ़ी लोगों के पैसे बने। कैशिंग किंग बात करूँ तो काफ़ी अच्छे पैसे बने, इंडसइंड बैंक में पैसे बचे, HDFC बैंक की कॉल थी उसमें पैसे बने 5,000, 10,000, 30,000, 50,000, 94,000, ठीक है। हर टारगेट अचीव हुआ और मेंबर्स के अच्छे खासे पैसे बने। नवरात्रि के दिन सबको आशीर्वाद मिल रहा है, बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो, अच्छा पैसा बनाने का मौका मिल रहा है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं गाइस। साथ के साथ आपको बताना चाहता हूँ गाइस, हमारी वर्कशॉप शुरू हो रही है 24 अक्टूबर से, ट्रेडिंग मास्टरी वर्कशॉप, विच इज़ UPW Unleash the Trader Within. It's basically a one workshop which can make you an independent trader, a profitable independent trader, which will cover in 10 days of workshop. We will cover basic to advanced technical analysis, fundamental analysis. Also, we will include with the workshop, after the workshop, we will include 3 months of hand-holding support and mentorship. I will coach you for next 3 months so that whatever you have learned, जो भी आप सीखेंगे वर्कशॉप के अंदर, वो आप प्रैक्टिकली यूज़ कर पाएँ, और ये नॉलेज आपका माइंड ब्लो करने वाली है बहुत जल्दी, ठीक है। और साथ के साथ आपको सिखाऊंगा मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है 9 से 10 स्ट्रैटेजी, इंक्लूडिंग माय सिग्नेचर स्ट्रैटेजी विच इज़ बिलियनियर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, और उसको आप सीख सकते हैं। 24 तारीख की वर्कशॉप, 15 अक्टूबर तक हमारा दुर्गा पूजा ऑफर वैलिड है, जहां पर ये वर्कशॉप की प्राइस में आपको ऑलमोस्ट 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 10 to 20%। सो कॉन्टैक्ट if you're interested. Learn the art by yourself. You will be able to analyze practically, and you will be able to basically achieve the true financial freedom. That's the promise that we are basically offering with the workshop. Okay, और इस workshop करने के बाद आपको शायद कुछ दूसरी workshop कुछ समय के लिए, 1, 2 साल 3 साल के लिए कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इट विल कवर एवरी सिंगल थिंग। इट कवर फ्रॉम व्हाट इज शेयर मार्केट टू ऑप्शन ट्रेडिंग टू बेसिकली इक्विटी, कमोडिटी, फॉरेक्स, एवरी सिंगल थिंग इन टू इट, ठीक है। सो इट्स अ वन स्टॉप शॉप फॉर एवरी सिंगल नीड। ज्वाइन कीजिए और सी यू गाइस इन द मार्केट। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए, एंड आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट गाइस। बाय बाय।